यहाँ गार्ड कैसे घुस सकता है? पुरानी रंजिशें और ताज़ा गुस्सा एक साथ उसके दिल में उमड़ने लगे। अलारा, उस घटिया इंसान पर अपनी नज़रें मत गवाओ। कोई दरवाज़ा खोलने वाला मुफ्त खा पीने वाला है। ये पूरी महफिल के लिए शर्म की बात है। मैं उसे बाहर कर दूंगा, हिम्मत मत करना। अलारा जोर से उस तरफ मुड़ती है। उसकी नज़रें तेज और ठंडी है। ब्लैक, अगर तुमने उसे छुआ तो मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। ब्लैक ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अलारा उसके खिलाफ हो गई है मेरे लिए। वो ठंडी हंसी छोड़ता है और कुछ लोगों की तरफ घूरता है। कमरे के दूसरी तरफ नौकर खड़े थे। लाइब्रेरी बूथ पर डायरेक्टर बुरी तरह परेशान था। सुबह से एक भी किताब नहीं बिकी। तभी कुछ भारी भरकम आदमी ट्रेनिंग के कपड़े पहने वहां आए। सामने वाला गंजा था और उसका चेहरा भद्दे मांस से भरा था। अरे बूढ़े आदमी! गंजे ने डिस्प्ले टेबल पर लात मारी और किताबें जमीन पर गिर गईं। हम ये जगह ले रहे हैं। अपनी बेकार किताबें उठाओ और यहां से हटो। डायरेक्टर चौंक गया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये जगह हमें दी है। तुम इसे सिर्फ नहीं ले सकते, उसने कहा। गंजा वाला घमंड से थूकता है। अब बड़े मुंह वाले ही नियम बनाते हैं। समझदार बनो और हटो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी किताबों के साथ निकाल देंगे। तुम सब गुंडे हो। डायरेक्टर गुस्से से कांपने लगता है। गंजे वाला उसे जोर से थप्पड़ मारता है। डायरेक्टर के चश्मे उड़ जाते हैं। अपनी हिम्मत मत आजमाओ, बूढ़े। तुम जानते हो मैं किसके साथ हूं? आयरन फिस्ट सोसाइटी के। ये हंगामा देखते ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लाइब्रेरी वाले सच में गलत दुश्मन चुन बैठे, वो भी आयरन फिस्ट सोसाइटी को। हाँ, लगता है आज किसी को चोट लगेगी। एक कदम आगे बढ़ते ही गंजा आदमी और भी ज्यादा निडर हो जाता है। उसके हाथ तोड़ दो। भारी कदकाठी वाले आदमी एक साथ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। मुक्के और लातें बरसने लगती हैं। डायरेक्टर अपनी आंखें तान के बंद कर लेता है और निराशा में खुद को संभालता है। लेकिन जो दर्द उसे होना था वो कभी आता ही नहीं। इसके बजाय उसके चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजती है। डायरेक्टर ने एक आंख खोलकर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। मैं वही खड़ा था, हाथ में एक थाली लिए जिसमें ढेर सारा खाना था। आधा लॉबस्टर मेरे मुंह से लटक रहा था और दाहिने हाथ में एक जोड़ी सशीमी स्टेशन से डिस्पोजेबल बांस की चॉपस्टिक्स। भारी कद के आदमी अभी भी अपनी झूलती मुद्राओं में जमे हुए हैं, लेकिन हर एक की कलाई से आधा चॉपस्टिक बाहर निकला हुआ है। खून बेधड़क बह रहा है। अभी अचानक सारे चीखें एक साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर निकलती है। मेरा हाथ छेद गया है। क्या? ये किसने किया? लोग अपनी कलाई पकड़कर दर्द से जमीन पर लौट रहे हैं। यहां तक कि गंजे वाला भी हैरान है। उसने बस एक चमक देखी और अचानक उसके सारे आदमी काम से बाहर हो गए। तुम कौन हो? सच में जानना चाहता हूं। लोहे की मुट्ठी वाली गैंग के काम में अपनी नाक खुसाने का मूड है। मौत मनवानी है क्या? वो गंजा दहाड़ता है। सिर्फ दिखावा है, कोई दम नहीं। मैं उसे देखता हूं, अपना हाथ प्लेट में डालता हूं और एक नया चॉपस्टिक उठाता हूं। उसे टेबल पर थपथपाता हूं ताकि उसकी टुकड़ियां उतर जाएं। मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। वो गंजा उस आम से चॉपस्टिक को घूरता है और किसी वजह से उसकी गर्दन के पीछे की हर एक रौंगट खड़ी हो जाती है। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। इतने सारे नजरें उस पर टिकी है, अब झुकना मतलब सब खत्म। वो एक सिक्योरिटी गार्ड मर गया। उसने कमर से एक भारी कुल्हाड़ी झटके से निकाल ली, पूरी ताकत से मेरी तरफ सिर पर वार करने लगा। साफ था कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार सांस भरता हूं और चॉपस्टिक को ऊपर की तरफ झटकाता हूं। नंगे सिरे वाले को ऐसा लगा जैसे उसकी ब्लेड किसी ठोस पत्थर से टकराई हो। उसकी पकड़ वहीं टूट गई। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर छत में धंस गई। मेरी चॉपस्टिक रुकी नहीं। वो आगे बढ़ती हुई उसके गले को हल्के से छू गई, लेकिन नंगे सिरे वाला पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कोई हाई स्पीड ट्रेन टकरा गई हो। वो हवा में 10 मीटर से ज्यादा उछलते हुए निकल गया
वो पड़ोसी की दुकान में घुस गया जहां वो चमत्कारी दवाइयां बेच रहे थे और उनकी बैनर में उलझ गया जिस पर लिखा था पुराना पारिवारिक फार्मूला। मैं बचा हुआ नौकर की तरफ मुड़ा जो सब साफ डर गए थे और एकदम सधे हुए अंदाज में बोला, मेरी लॉबस्टर गिरा दी तुमने। 500 रुपये हर एक, पैसे दो और फिर निकलो। नौकरों ने कुछ नहीं कहा। वो कांपते हुए अपनी जेबें खाली करने लगे। फिर उन्होंने उस गंजे आदमी को खींचा और भाग खड़े हुए। उनकी जान इसी पर टिकी थी। 2300। कमाल है, ये लोग तो दाढ़ी वाले थे। मैं पैसे अपनी जेब में संतुष्ट मुस्कान के साथ भरता हूँ। मैं उस शेल शॉप डायरेक्टर को वापस खड़ा होने में मदद करता हूँ। सब ठीक है डायरेक्टर? जब तक किताबें ठीक हैं, वो कांपते हुए कहता है। केविन, तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? अरे बस मजाक कर रहा हूँ, मैं हाथ हिलाते हुए कहता हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर हड़कंप मच जाता है। काले मार्शल यूनिफॉर्म में कुछ लोग ठंडे और दुश्मन जैसे मूड के साथ अंदर आते हैं। सबसे आगे एक कंगाल और बूढ़ा आदमी होता है जो सांप के सिर को पकड़कर चलता है। स्टाफ, जिसने भी मेरी आयरन फिस्ट सोसाइटी के सदस्यों पर हाथ उठाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? भीड़ के चेहरे पर रंग तक नहीं रहा। वो विक्टर है, आयरन फिस्ट सोसाइटी का ग्रैंड एल्डर, खुद जहरीली हथेली वाला। अब हम खत्म हो गए। वो सच में एक पीक स्पिरिट सोर्स मास्टर है। पैर पहले ही ग्रैंड मास्टर के इलाके में पड़ चुका है। वो बूढ़ा राक्षस। मैं ये सब सुन रहा था, अपनी चॉपस्टिक की तरफ देखा और उस पर उंगली करके बोला, बूढ़े, तुम यहाँ पैसे देने आए हो या पिटाई लेने? हिम्मत वाले शब्द है जवान। 50 साल इस दुनिया में तराशने के बाद भी किसी ने कभी मुझ पर चॉपस्टिक नहीं उठाई। विक्टर की धुंधली आंखें मेरी आंखों से टकराती है। इसका मतलब है कि तुम यहाँ लंबे समय से नहीं आए हो। हमारी कैंटीन में खाने वाली लड़कियां अपनी चॉपस्टिक्स ऐसे हिलाती है जैसे पूरी दुनिया उनकी हो, और उनके हाथ तुम्हारे से कहीं ज्यादा कांपते हैं। नादान। विक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके चौड़े आस्तीनों से एक गाढ़ा गहरा हरा धुआं निकलता है और 10 मीटर के दायरे में फैल जाता है। जहां भी ये धुआं जाता है, लाल कालीन तुरंत काला होकर सड़ने लगता है और हवा में खुद ही एक जली हुई सी फिसफिसाहट सुनाई देती है। दर्शक डर के मारे सफ़ेद पड़ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पीछे की तरफ हड्डी सड़ने की बू आ रही है। भागो, एक सांस और तुम खून में घुल जाओगे। हे भगवान, विक्टर पागल हो गया है। वो कत्लेआम शुरू करने वाला है। लेकिन मैं तो इसके बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। बस नाक सिकोड़ो। ये कौन सी बदबू है? क्या तुमने दोपहर में चाय के पकौड़े खाए थे और दांत साफ करना भूल गए? मैं एक हाथ से अपनी नाक पकड़ता हूं और अपनी पिछली जेब से प्लास्टिक का तह करने वाला पंखा निकालता हूं। गर्मियों की गश्त का स्टैंडर्ड सामान। मैं कलाई को झटके से मोड़ता हूं और पंखा खुल जाता है। फिर जैसे कोई मक्खी चबाने वाला हो, मैं धीरे धीरे पंखा घुमाता हूं। गहरा हरा धुंध, एक आम सा फैन। वो धुंध जो जोर से आगे बढ़ रही थी अचानक रुक जाती है, जैसे उसे अपना दुश्मन मिल गया हो। फिर वापस मुड़ जाती है। पूरा बादल लपेटता हुआ एक बड़ा सा हाथ बन जाता है और विक्टर के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। विक्टर की आंखें ऑलमोस्ट फूटने वाली थीं। नामुमकिन, ये तो कोई धोखा होना चाहिए। वो बात पूरी नहीं करता। उसकी अपनी जहरीली धुंध सीधे उसके चेहरे पर लग जाती है। विक्टर की गला आग की तरह जलने लगता है और उसका चेहरा एक बीमार तरह के हरे रंग में बदल जाता है। देखो, मैंने कहा था कि वो चीज़ कितनी घिनौनी थी। विक्टर जोर से एक खतरनाक हंसी निकालता है और अपने सांप के सिर वाले छड़ी को जमीन में गाड़ देता है। छड़ी फट जाती है। 2 चमकदार लाल सांप, जिनके सिर पर मुकुट जैसा हिस्सा होता है, बिजली की तरह बाहर निकलते हैं। यही है विक्टर का असली ताश का पत्ता, जुड़वाऊं ज्वाला विषधारी सांप। ये कोई आम सांप नहीं है। उसने इन्हें 30 सालों से अपनी जान की ऊर्जा खिलाई है, जिससे ये आम से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। जाके मार डालो उसे, विक्टर गरजता है। दोनों लाल सांप हवा में अजीब घुमाव बनाते हुए निकलते हैं, एक दोनों तरफ। दोनों निशाना साधते हैं, मेरे गर्दन की नसों की सीधी रेखा में। मैं उन 2 लाल नूडल्स को देखता हूं जो मेरी तरफ उड़ रहे हैं और एक पल के लिए जम सा जाता हूं। वे सिर्फ ईल्स हैं, वो तवे पर भुने हुए। मैं आराम से अपना बायां हाथ उठाता हूं। जो डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स मैंने अभी तक नीचे नहीं रखे थे, वो ठीक उन दोनों सांपों के कमज़ोर हिस्से पर बंद हो जाते हैं। दोनों सांप जोर से लड़खड़ाते हैं। उनकी पूंछें तेज आवाज़ करते हुए फड़फड़ाती हैं।
जबड़े काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कमज़ोर दिखने वाले बांस के चॉपस्टिक्स के नीचे वे जैसे पक्के जकड़े हुए हो। विक्टर पूरी तरह हैरान है। उसके प्रिय साथी जो स्टील तक काट सकते हैं, वो दो मचलती हुई मछलियों की तरह चॉपस्टिक से लटक रहे हैं। छोड़ दो इन्हें, विक्टर चिल्लाता है। उसकी आवाज़ हताशा से फटी हुई है। मैं पूरी गंभीरता से अपने चॉपस्टिक्स पर लगी सांपों को देखता हूँ। बूढ़े आदमी, तुम्हारा ईल सही से पाला नहीं। इनमें मांस भी बहुत कम है। एक हाथ से चॉपस्टिक्स चनाते हुए मैं दो अभी भी लड़खड़ाते हुए सांपों को आपस में उलझाकर गांठ बांध देता हूँ, जैसे कोई जादू दिखा रहा हो। फिर पूरे को एक साफ सुथरी लाल आकृति में ढाल देता हूँ। धनुष, तुम्हारे लिए एक तोहफा। मैं अपनी कलाई झटके दो खतरनाक सांपों से बनी धनुष फिर से विक्टर की ओर उछली और उसकी बाहों में बिल्कुल सही तरीके से गिर गई। विक्टर अपने कीमती सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है, उन्हें घूरता है, सिर हिलाता है, आंखें उधर उधर घुमाता है, जीभ बाहर निकालता है और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता। वो खून की मूंछ निकालता है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो गरजता है। उसकी पूरी ताकत जोर से उसके शरीर में वापस दौड़ती है। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। उसकी त्वचा डरावने काले नीले रंग की हो जाती है। वो खुद को नष्ट करने वाला है। भीड़ डर के मारे चीख उठती है। एक आत्मा स्रोत मास्टर की आत्मविनाश की ताकत एक छोटे मिसाइल जैसी होती है। विक्टर के फटने से ठीक पहले मैं भौहें तान लेता हूं। मैं अचानक आगे बढ़ता हूं और विक्टर के सूजे हुए पेट में जोर से लात मारता हूं। बाहर निकलो। विक्टर ऐसे मारा जाता है जैसे एक पूरी तरह लदी एक्सप्रेस ट्रेन सीधे उसके ऊपर से गुजर गई हो। उसके अंदर जमा क्रोधित ऊर्जा उस एक वार की ताकत से फट जाती है। वो एक भारी आवाज छोड़ता है और एक बैंगनी उल्का की तरह आसमान में गायब हो जाता है। मैं भीड़ की तरफ एक नज़र मारता हूं और जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने 2 कदम भी नहीं चले थे कि कोई मेरी राह में आकर अपना कॉन्टैक्ट कोड दिखाने लगती है। क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं कोड को देखता हूं, फिर उसकी आंखों में उम्मीद भरी नज़र को। मैं अपनी सेकंड हैंड फ़ोन निकालता हूं, जिसकी स्क्रीन 3 जगह से टूटी हुई है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, मैं व्यस्त आदमी हूं, फालतू बातें नहीं करता। अगर तुम मुझसे बिजनेस की बात करना चाहती हो, जैसे कि तिलचट्टों से छुटकारा या नाली की मरम्मत, तो इसके लिए फीस लगेगी। बस इतना ही। जैसे उसने कोई दबाया हुआ खजाना ढूंढ लिया हो। बिल्कुल, तुम्हारे टाइम के हिसाब से। मैं ध्यान रखूंगा कि सलाह की फीस पूरी तरह से संतोषजनक हो। आयरन बे सिटी के क्रैन परिवार के विला के दीखा कमरे में माहौल तनाव से भरा हुआ है। ब्लेक जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसके पास विक्टर पड़ा है, जिसकी हर हड्डी टूटी हुई है और इलाज चल रहा है। कमरे के सिर पर एक मध्य आयु का आदमी बैठा है, जिसकी मौजूदगी से खामोशी में भी डर महसूस होता है। ड्रैक, क्रैन परिवार का मुखिया, एक असली ग्रैंड मास्टर। तुम कह रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड ने वो जहरीली धुंध फैलाई, कागज की पंखी लेकर वापस आया, ट्विन फ्लेम वाइपर्स को चॉपस्टिक से गांठ बांध दिया, फिर तुम्हें आसमान की तरफ ठोकर मार दी। ड्रैक की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन कमरे में हर कोई उस आवाज़ के नीचे छिपी आग को सुन सकता था। हाँ, मेरे मालिक, विक्टर कमज़ोर आवाज़ में बोला। वो आदमी बिल्कुल अलग ही है। उसकी लड़ाई की स्टाइल में कोई ढांचा नहीं है। सब गली के गुंडों जैसी हरकतें, लेकिन उसके पीछे की ताकत डरावनी है। ड्रैक ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसके हाथ की चाय का कप धूल में बदल गया। कोई भी हो, जब तुमने क्रैन परिवार को पार कर लिया तो तुम्हें सांस लेने की इजाज़त नहीं मिलती। ड्रैक की आंखों में ठंडी और पक्की ठान दिखी। उसने एक सैटेलाइट फ़ोन निकाला और एक एन्क्रिप्टेड नंबर डायल किया। शैडो गिल्ड, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। इनाम 100 मिलियन। टारगेट केविन, आयरन बे सिटी पब्लिक लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड। जैसे ही वो 100 मिलियन का इनाम घोषित होता है, पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 मिलियन, ये तो जैसे मुफ्त पैसे हो। यही हर उस हत्यारे का पहला ख्याल होता है जो ये पोस्टिंग देखता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगले दिन मैं अपनी रोज़ की तरह काम पर पहुंचता हूं, लेकिन तब तक कम से कम 20 टॉप क्लास के हत्यारे पहले ही लाइब्रेरी में घुस चुके हैं। ये सब पढ़ने वाले, सफाई वाले, यहाँ तक कि डिलीवरी वाले बन के छुपे हैं। पूरे बिल्डिंग के हर कोने में बिखरे हुए हैं।
उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है कि कहीं से बच निकलना नामुमकिन है। टारगेट लॉबी में दाखिल हो चुका है। टीम ए, पढ़ने वाले की शक्ल बनाए रखो, ध्यान भटकाने की तैयारी करो। टीम बी, हंगामे के बीच नज़दीक से हमला करने को तैयार रहो। टीम सी, बिल्डिंग के बाहर के रास्ते बंद कर दो, कोई भी भाग ना सके। मिशन कमांडर की ठंडी आवाज़ उनके ईयरपीस में गूंजती है। इस ऑपरेशन का कमांडर फैंटम है, जो असैसिन्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। वो अभी सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बनकर बैठा है, चश्मा लगाए, लॉबी के सोफे पर अखबार पढ़ रहा है। माहौल में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं गर्म पानी लेने स्टेशन की ओर बढ़ा, अपनी मद भरने के लिए तैयार था एक और बेमतलब दिन बिताने को। लेकिन जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा, सिस्टम ने अचानक चेतावनी दी। डिंग, वार्निंग, छद्मवेश कीड़े की पहचान हुई। टारगेट स्टिक कीड़ा, इंसान वेरिएंट। ये कीड़ा छुपने में माहिर है। ये ऐसा लग रहा है कि दया भरा बूढ़ा आदमी, लेकिन उसके शरीर के अंदर जहर लगी चाकू छिपी हुई है। मैं रुकता हूं और उस आदमी को देखता हूं जो अपना अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा है। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई है। सर, आपका अखबार उल्टा है। फैंटम ठिठक जाता है। वो इतना ध्यान लगा चुका था कि सच में उसे पता ही नहीं चला कि अखबार उल्टा है। हाँ हाँ, तेज नज़र है जवान आदमी, फैंटम ऑकवर्ड हंसी के साथ कहता है और धीरे से अपना हाथ अपनी आस्तीन में छुपे जहर वाली तीर की तरफ बढ़ाता है। मैं सिर हिलाता हूं, फिर एक तेज चाल में उसका कलाई पकड़ लेता हूं। आंखें तो ठीक हैं, लेकिन मेरी नाक उनसे भी तेज है। तुम्हारे ऊपर से जो मारने वाली नीयत निकल रही है वो बहुत ज्यादा है। फैंटम का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी पकड़ लोहे की कलाई की तरह उसकी नस पर टिकी होती है। अंदर बढ़ो, हम पकड़े रहे। फैंटम अपना दिखावा छोड़कर चिल्लाने लगता है। शांत लॉबी एकदम हंगामे में बदल जाती है। चारों तरफ के रीडर्स अपनी छुपाई हुई शक्लें उतारकर किताबों के पन्नों के बीच से छुरियां, बंदूकें और तीर कमान निकालते हैं। फर्श पोंछ रही सफाई वाली औरत भी अंदर से एक लंबा तलवार निकालती है, मॉप का हैंडल। यहां तक कि दरवाजे पर खड़ा डिलीवरी वाला भी अपने थर्मल बॉक्स से एक कॉम्पैक्ट सबमशीन गन निकालता है। उसे मार डालो, इनाम हम बांटेंगे। 20 से ज्यादा एलिट हथियारे दहाड़ते हुए मेरी तरफ भाग रहे हैं। असली लाइब्रेरी वाले लोग चिल्लाते हुए चारों तरफ बिखर गए, सिर पकड़कर। पता था मुझे, गर्मी आई कि ये जगह पूरी तरह से कीड़ों से भर जाती है। जहां मैं खड़ा हूं, ये कोई हथियारे का हमला नहीं है, बस एक झुंड म्यूटेंट कीड़े हैं जो खुद को मेरी तरफ फेंक रहे हैं, जैसे खुदकुशी करने वाले। चेतावनी, कीड़ों के घोंसले पर हमला डिटेक्टेड। कुल 23 है। प्रजाति मिश्रित हाइब्रिड कीटों का मिक्स। लाइब्रेरी की सफाई के लिए पूरे इलाके में कीटनाशक छिड़काव जरूरी है। मैं अपनी टूटी हुई एनामल की मग की तरफ देखता हूं, जिसमें अभी अभी 100 डिग्री पर उबलता हुआ पानी भरा है। पूरे इलाके में कीटनाशक छिड़काव है ना? ठीक है, फिर आप सबको सुबह की चाय पिलाता हूं। मैं अपनी कलाई घुमाता हूं। एक कप जलता हुआ पानी हवा में फूल की पंखुड़ियों की तरह फैल जाता है। ये कोई आम पानी नहीं है, ये एक हाई टेम्परेचर वाला तरल बम है जिसमें आग का तड़का है, कंट्रोल और आत्मा की ऊर्जा। हर एक बूंद जैसे ही मग से निकलती है, वो एक जलती हुई गोली बन जाती है। 5-6 हथियारे जो सामने दौड़ रहे थे, उन्हें तुरंत उबलते पानी की बारिश सीधे चेहरे पर लग जाती है। मेरी आंखें, मेरा चेहरा, क्या ये लावा है? हथियारे चिल्लाते हुए गिर पड़ते हैं, अपने चेहरे खुजलाते हुए। लेकिन हम अभी खत्म नहीं हुए। मैं खाली मग फेंकता हूं और अपनी जंग में पक्की लाल प्लास्टिक की मक्खी मारने वाली रैकेट बेल्ट से निकालता हूं। मैंने पहले भी कहा है, लाइब्रेरी में कोई शोर नहीं। ठप। एक हथियारा जो बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है, उसे कलाई पर जोर से थप्पड़ मारता हूं। बंदूक उड़ जाती है और कलाई की हड्डियां टूट जाती हैं। अगले 2 मिनट तक लाइब्रेरी का लॉबी मेरा पालतू कीड़े मकोड़े मारने का शो बन जाता है। मैं भीड़ में भूत की तरह घूमता हूं, झटका, काट, झाड़ू मार, लेकिन पूरी ताकत के साथ। ये 2 रुपए का प्लास्टिक स्वेटर किसी भी दैवीय हथियार से ज्यादा जोर से मारता है। हर हत्यारे के चेहरे पर एक चमकीला लाल ग्रिड छप जाता है, फिर वो हवा में घूमते हुए उड़ जाते हैं। कुछ झूमर से लटक जाते हैं, कुछ किताबों की अलमारियों में फंस जाते हैं। आखिरी में जो बचता है वो है फैंटम, खुद जिसने ये सब शुरू किया था।
अब तक फैंटम डर के मारे फर्श पर गिर चुका है। उसका विग गिर गया है और अब उसकी पूरी तरह से गंजा सिर दिख रहा है। वो फर्श पर पड़े अपने कराहते हुए साथियों को घूर रहा है। तुम क्या हो, इंसान या भूत? मैं उसके पास जाकर नीचे झुकता हूँ। मैंने कहा था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्योंकि तुम बुजुर्ग लोग हो इसलिए मारपीट में तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं फर्श पर टूटी हुई फर्नीचर और बिखरे हुए फूलदान की ओर इशारा करता हूँ। इस सब का भुगतान तुम्हें करना होगा।